भारत और यूके के बीच व्यापार का तरीका हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। देखिए, 3 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है। ये समझौता, आप समझिए, दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक बिल्कुल नई शक्ल देने वाला है। तो आइए, आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इस बड़े सौदे का असल मतलब क्या है। और हाँ, ये कोई मामूली ट्रेड डील नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक कामयाबी है, जो दोनों देशों के लिए आने वाले समय में मौकों के नए दरवाजे खोलने का वादा करती है। तो इस पूरे समझौते को ठीक से समझने के लिए हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, कि ये एक नया आर्थिक अध्याय क्यों है। दूसरा, इस सौदे के अंदर असल में है क्या। तीसरा, ये बाकी व्यापार समझौतों से कैसे अलग हैं। चौथा, भारत का अब तक का एफटीए रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। और सबसे जरूरी, पांचवा, क्या ये भविष्य के लिए एक नया ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नया आर्थिक अध्याय। आखिर इस एक समझौते को लेकर इतनी बातें, इतनी चर्चा हो क्यों रही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये दो देशों के बीच एक डील है। इसमें वो तय करते हैं कि एक दूसरे के सामान पर जो टैक्स लगता है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, उसे या तो कम कर देंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे होता क्या है, दोनों देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। तो चलिए अब जरा इस बड़े सौदे की गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि कागज पर भारत और यूके को असल में मिल क्या क्या रहा है। ये नंबर देखिए, 99%। जी हाँ, 99%। यही इस सौदे की सबसे बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत से यूके जो सामान जाएगा, उसमें से लगभग हर चीज पर अब कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जरा सोचिए, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा फायदा है। उनका सामान यूके के बाजार में सस्ता हो जाएगा और वो बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन बात सिर्फ सामान तक ही नहीं रुकती। यूके ने सर्विस सेक्टर में भी बड़े वादे किए हैं। इससे भारत के आईटी सेक्टर को, फाइनेंशियल सर्विसेज को और दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर्स को जबरदस्त फायदा मिलने की उम्मीद है। आप कह सकते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स के लिए मौकों की एक नई दुनिया खुलने वाली है। और इसका एक और बहुत ही ठोस फायदा है, वो है भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूके आना जाना आसान होना। मतलब चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला इंजीनियर हो, कोई बिजनेस विजिटर हो या फिर कोई योगा इंस्ट्रक्टर, अब उनके लिए यूके जाकर काम करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। अब एक जरूरी बात समझनी होगी, सारे व्यापार समझौते एक जैसे नहीं होते। आप इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो भारत यूके एफटीए है, वो इस समझौतों की सीढ़ी पर आखिर आता कहां है। तो देखिए, इस सीढ़ी के कई पायदान हैं। सबसे नीचे आते हैं पीटीए जैसे छोटे समझौते, जो बस कुछ चुनिंदा चीजों पर टैक्स कम करते हैं। फिर आता है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा और ज्यादा गहरा समझौता होता है। और इस सीढ़ी के सबसे ऊपर होते हैं इकोनॉमिक यूनियन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जहां देशों की आर्थिक नीतियां तक एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये एफटीए कितना अहम है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। कागज पर तो सब अच्छा लगता है, पर क्या भारत ऐसे समझौतों का पूरा फायदा उठा पाता है। आइए जरा भारत के पिछले एफटीएज का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाते हैं। आप देखिए, जहां डेवलप्ड देश अपने एफटीएस का 70 से 80% तक इस्तेमाल कर लेते हैं, वहीं भारत का आंकड़ा है सिर्फ करीब 25%। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं हम मौका चूक रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और आंकड़ा देखिए, पिछले कुछ सालों में जिन देशों के साथ हमारा एफटीए था, वहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा 31%, लेकिन उन्हीं देशों से हमारा इंपोर्ट कितना बढ़ा, 82%। ये जो व्यापार का घाटा बढ़ा है, वो साफ साफ बताता है कि हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी में कुछ तो कमी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो नया इंडिया यूके एग्रीमेंट है, इसमें पुराने सबकों से कुछ सीखा गया है। क्या ये भविष्य के लिए एक नया रास्ता, एक नया मॉडल बना सकता है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में यही जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये एग्रीमेंट वाकई कई मायनों में अलग है। पहली बार इसमें डेयरी और प्लास्टिक जैसे हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर हैं, उनको बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दूसरा, टैक्स एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे हटाए जाएंगे। इससे हमारी इंडस्ट्रीज को तैयारी का पूरा वक्त मिलेगा। और हाँ, ये डिजिटल ट्रेड जैसे आज के ज़माने के मुद्दों को भी ध्यान में रखता है।
एक लाइन है जो इस नए समझौते की पूरी सोच को बयां करती है। ये घरेलू सुरक्षा उपायों के साथ विकास को संतुलित करता है। मतलब सिंपल है, हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, लेकिन अपने घर के उद्योगों की कीमत पर नहीं। ये बैलेंस, यही सबसे जरूरी है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या ये समझौता अपनी इस बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भविष्य में दूसरे डेवलप्ड देशों के साथ होने वाली बातचीत के लिए भारत के हाथ में एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट दे सकता है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत यूके एफटीए सिर्फ कुछ पन्नों का एक व्यापारिक सौदा नहीं है। ये असल में एक कोशिश है महत्वाकांक्षा और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन साधने की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगर कामयाब हुई तो न सिर्फ इन दो देशों के रिश्ते को, बल्कि शायद पूरी दुनिया के साथ भारत के व्यापार करने के तरीके को एक नई दिशा दे सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।